मुँह कूच रह शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारे वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी दे साजी नवाजे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगीओ। आप सरबत संगतां जो भी माई भाई गुरु नानक देव दरबार विच पहुंचे हो। दीवान भावें हर रोज ही सजदा है पर हफ्तावारी दीवान इनू कहा जाता है। जिहड़े कम्मां कारां दे रुझान कारण बाकी दे दिनों में हाज़री नहीं कर सकते, वो छुट्टी वाला दिन होने करके विशेष करके हफ्तावारी दीवान में वो भी पहुँच जाते। इस करके सारे गुरु घरां दे विच ऐतवार वाले दिन विशेष करके संगतां दी इकत्तरता होंदी है। हुणे हुण रागी सिंह साहिबाना ने बहुत सुंदर कीर्तन किया। कीर्तन की हाज़री भरी है बने हुए प्रोग्राम के अनुसार। बाकी जो दास नूं इत्थों दीआं संगतां दा गुरुद्वारे साहिब के प्रबंध करने वाले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते समुचे रूप दे विच जो, क्योंकि हर साल ही बड़े सालों तो इत्थों दीआं संगतां नाल प्रेम भावना बनी हुई है, पर पिछे 2-3 साल कुछ ऐसा कुदरती पूरे संसार नूं जिस बीमारी ने ग्रस लिया सी ते उहदे कारण गुरु घरां दीआं रौनकां जिहड़ियां ने वो भी 2 साल है उहदे हुक्म दे विच ही मुड़ के हौली हौली फिर रौनकां परतियां। गुरु कृपा करे ते पूरे संसार की मनुख जाति जिहड़ी है ये उस बीमारी विच ग्रसी गई जिहड़ियां बीमारियां नूं महर्षि व्यास जी ने एक युग पहला लिखा होया, द्वापर दे विच लिखिया सी भविख्यात पुराण, और उहदे विच फिर भागवत पुराण के पिछले हिस्से च भी बहुत बारी पहला मैं पढ़िया सी। उदों बड़ी गल ओपरी जी लगती सी, और ये सी भी कदे होएगा समा जदों श्री दसम ग्रंथ दे विच पढ़िया 97 दे विच इहदी कथा हुई, उस वेले भी लगता सी भी चलो साडे जीवन काल च तां नहीं होण वाली गल, पर है दुखदाई। वो पाना है जा वरतिया भी अपने देखण नूं मिलदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा सी भी नवीं बीमारियां जन्म लैणगियां और जड़ियां बूटियां दवाइयां कम करन तो हट जाणगियां। ऐसा कुछ ऐसी विधि विधान के अनुसार है, क्योंकि समुचे मनुख जाति के कर्मां का फल है, उसका भुगतान हो रहा। परमात्मा का इहदे विच कोई दोष नहीं है। सो इस करके ये पिछे कुछ समा ऐसा लंघिया जिहदे नहीं हो सकिया। हुण शामां दे वक्त तुसीं इतिहास की कथा श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जीवन गाथा श्री गुरु नानक प्रकाश के अंदर जो महाराज के ज्योति जोत समाउण के नेड़े के प्रसंग उन्हां दी कथा होंदी रही। जपजी साहिब का महात्म होया, होर कथावां होईयां ते अज खुलियां विचारां का समय। एक हफ्ता दास ने आप जी के कोल तुहाडे दर्शन परसन करदियां गुरु की आग्या विच
ये ऐतकी बार एक हफ्ता इत्थे सी ते दूसरा हफ्ता समैत गुरुद्वारे ते शाम के वक्त नानकसर जो उत्थे हर साल ही समागम होंदे है, महापुरखों दी बरसियां के समागम, इस करके दोनों थावां ते महाराज साहब की हाज़री होंदे रहे है, चल रहे हैं उस समागम। बाकी जी हुणे गुरमुखां ने अनाउंस की है कि जो गुरु घर की नवी बिल्डिंग महाराज साहब ने बख्शी है, ये जोड़ा 4 रोज़ा समागम हो रहा है, ये समागम होंदा तो हर साल ही है, ते जगह बदल बदल के पार्क दे विच भी होया, ते बाबा दीप सिंह दे गुरुद्वारे भी हुंदा रहा, बाबा संग गुरुद्वारे भी हुंदा रहा। कुछ समय तो तुसी संप्रदा दे उन्हां इंतजाम करन वालियां दे नाल हथ वटाया, फिर तुहाडे इत्थे पार्क दे विच भी ये समागम पिछे हो रहे, उही समागम है जो संप्रदा दमदमी टकसाल टकसाल के विद्यार्थी ज्ञानी सिंह इकट्ठे होके तुहाडे सहयोग दे नाल श्रीमान संत ज्ञानी करतार सिंह जी मेहते वाले महापुरुष ते उन्हां महापुरुषों की याद ये समागम है 4 रोज़ा। इस करके भाई नाल है संतां की बरसी का दस दिया करो, ताकि ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ना पवे भी शायद ये समागम कोई होर हो रहा, जो संत नाल आ गए पता लगू भी वही समागम। सो आओ मन बिरती एकाग्र करो। पिछे गुरमुखां ने समा लिया होया सी गुरुद्वारा गुरु मान्यो ग्रंथ, ते उत्थे रागी सिंघां ने थोड़ा जिहा समा उत्ते कर दिता, ते मैं उन्होंने कहा भी भाई चाहे रागी सिंह 20 मिनट उत्ते होर ला देण, मैनूं कोई तकलीफ नहीं, पर एक गल याद रखियो कि मैं उत्ते गुरु हरराय साहब जिहड़ा वचन दिता है, मैं उदों 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले जाना है। फिर तुसी इस गल का रोस नहीं करना भी टाइम थोड़ा दिता है, टाइम मैं तुहानूं जो कहा सी कि मैं सही टाइम ते तुहाडे कोल आ गया, ये तुहाडे रागी नहीं हटे, मेरा कसूर नहीं है। और मैनूं इन्हां दे हटाउण च कोई दिलचस्पी नहीं, गुरु उन्होंने भी बाणियों पढ़ी है, पर तुसी मेरे ते रोस नहीं कर सकते। इस करके उन्होंने फिर प्रबंधक थोड़ा बहुत महसूस करते पहली बार है, बड़ी काली काली जी किसी को मिले भी नहीं हो रहा। मैं कहा भी ये नहीं स्टेज पर मिलने बस ठीक है, तो मैंने हुण समय सिर जान उत्थे जिहड़ा प्रकरण चलिया सी, मैनूं अंदर मैं लगी जाता भी वो प्रकरण जिहड़ा पूरा नहीं होया। इस करके मैं उसे विचार नूं आप जी दे नाल समझी करा। उन्होंने गुरमुखां दा ख्याल सी भी गृहस्थ विच रहिंदे होया भी जिस कारज दे लई मनुख शरीर सानूं मिलिया उहदे च सफलता किवें मिल सकदी। गृहस्थ दे धंधे बड़े हुंदे ने, जिहड़े कारोबार छड्ड के जोगी बन गए, पहाड़ां चले गए, कंदरां चले गए, मठां चले गए, घोड़ियां च बढ़ गए, जंगलां चले गए, उन्होंने तो कोई झंझट नहीं है। असीं गृहस्थियां सानूं किन्ने झंझट किवें होएगा, गृहस्थ छड्डिया भी नहीं जा सकदा। ये उत्थे विचार सी, प्रकरण सी। गुरु कृपा करे मैं प्रबंधकों नूं एक दो गुरमुखां नूं जदों मैनूं दस्सिया उन्होंने, तो मैं फिर एक बार स्पर्श कर दिया भी आप जी दे कहण दे अनुसार तुसीं समां जिहड़ा दस्सिया सी ਉਹਦੇ अनुसार फिर मैं उन्होंने टाइम दे दिता सी, मेरे को टाइम हैगा सी।
पर चलो तुहाडी कोई मुश्किल होएगी, 2-3 बारी समा बदलिया, इधर उधर होया, ये पहला कुछ होर दस्या, दोबारे होर दस्या, तीसरी बार फिर होर हुक्म आ गया। मैं कहंदी पहला भी हुक्म मान लिया सी तुहाडा, ते दूजा भी मान लिया सी, तीजा नहीं मान होना, क्योंकि मैं उस हिसाब से ओल्ड बरी गुरुद्वारे टाइम दे चुका, मैं बचन तो नहीं बोलना। इस करके भी हुण जिहड़ा समा तुसीं एक बारी बन लिया भी मैं उदों 2 मिनट पहला आ जाऊँ, तो अगे वास्ते भी मैं आपको बेनती करूँगा भी जिहड़ा मेरे नाल समा बनना है, मैं समय के अनुसार रहना पसंद करता, और जो वचन होवे उस वचन की पालना करने में विश्वास रखता। तो एक बारी जिहड़ा समा बन लिया उन्होंने थोड़ा जा ये ज्ञानी निर्मल सिंह जी की कुछ थोड़ी जी मुश्किल आ गई है भी वो उन्होंने प्रबंधकों को कह के भी इन्ना क्यों कर लो, इस तरह कर लो, तो तां ये होया है। तो प्रबंधक कमेटी वालों भी बेनती है भी तुसीं एक बारी हो चाहे कोई भी प्रचार का समा चंगी तरह नियत कर लो तो पक्का कर लो, ताकि ना तुहानूं मुश्किल होवे ते ना सानूं लोकां। सो आओ महाराज साहब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब गरीब नवाज जो समेर पर्वत पर गए, सिद्धों ने गुरु नानक साहब को सवाल किया कि जी तुसी अपने सिखां के कल्याण किवें करोगे। मारे कहंदे क्या बात, ते तुसी किवें कल्याण करदे हो? कहंदे जी असीं तां उन्हां नूं योगाभ्यास सिखा दिंदे हां, योगाभ्यास द्वारा प्राण 10वें द्वारा चढ़ा लेने, जिथे चेतन की लाट है ਉਹਦੇ दर्शन कराने, तो इन्हां दा जीवन सफल हो जाता है। तो तुहाडा की मत है, तुसीं किवें तारोगे? पर सानूं तां पता लग्या भी तुसीं गृहस्थी हो। मारे कहते ठीक पता लग्या तुहानूं, मैं गृहस्थी हाँ, 2 बच्चे ने मेरे। कहते फिर ये किस तरह की बात तुसीं ये कर दी है, गृहस्थी तो फिर मुक्त ही नहीं हो सकता। महाराज कहते मुक्त होने वास्ते की करना पैंदा है? कहते जो गृहस्थी है गृहस्थ त्याग दे, बच्चे छड़ दे, घर वाली छड़ दे, कारोबार छड़ दे, जंगलों च आ जाए, तो साडा शिशमा ने कन्ना च मुंदरा पावे, पिंडे से सुहा मल के रखे, चिप्पी हाथ में रखे, मंग के रोटी खावे। महाराज हस के कहते फिर मुक्ति हो जू। ये तुसीं की करन फड़ लिया भी तुसीं बेलणा दे टोलियां दे टोले पैदा कर दिते। पहले ही गरीब बहुत देश है अपना हिंदुस्तान, ते तुसीं बेलणा दे विच वाधा करन वास्ते किहड़ा बीड़ा चुक लिया तुसीं? ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗਣਾ, ਜਿਹੜੀ अवस्था नाम की है उन्होंने दोनों गलों च कोई फर्क नहीं। गृहस्थ च रह के भी हो सकती है, गृहस्थ त्याग के भी हो सकती है। पर एक गल जरूर है, जिहड़ा गृहस्थी बन के अपने जीवन साथी को धोखा देंदा है, इसदा लेखा देना पड़ेगा। पहले ना शादी कराओ जो तो गृहस्थ नहीं होता। जोगी गृही जटा विभूत, आगे पाछे रोवे पूत, थोड़ा ये हाल हो रहा है। ये महाराज साहब ने जोग ना पाया जुगत गवाई, कित कारण सिरशाई पाई। जोग नहीं तुहानूं प्राप्त होया, जुगती नहीं है थोड़े को। धर्म शास्त्रों में जुगास चित्त वृत्ति निरोधा क्या है,
जो कि है चित्त विरती दा रुक जाना। निरोध का अर्थ रुकना, रोक। जदों तुहाडी बिरती नहीं रुकी, जोगी किवें हो तुसीं? तो इस करके महाराज साहब कहते बई असीं तां जिहड़ा ये निरंकार दे हुक्म विच गुरसिੱਖੀ मार्ग तोरिया है, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। साडे निर्मल पंथ च घर वारी होए वरत्या, घर वारी सिख पैरी पाए। ते गृहस्थ नूं तुसीं निंदो ना, संसार दा मुੱਢ है गृहस्थ। ते महाराज कहते भी गृहस्थी दे जिहड़े निजम ना, मूरे ईश्वर दास सी गोरखनाथ का चेला, उदा तो फिर रामकली राग ज नौ ले के भी कहा ना महाराज ने। उस वेले शहनशाह ने बाणी उचारण की, आप जी ने फरमाया कहते सो गृही, ये हुण ध्यान रखना आप गृहस्थियां सारे नाम दे गृहस्थी बनना कि जिहा जिहा गुरु नानक ने कहा गृहस्थी उहा जिहा बनना। जो सिद्धा नूं कहा सी जिहड़ा इहा जिहा गृहस्थी होएगा वो तुहाडे गंगा दे पानी नालों पवित्र होएगा। उहनूं गंगा जाण दी भी लोड़ नहीं, खुद ही गंगा बन जाएगा, इन्ना पवित्र हो जाएगा गृहस्थी। सो गृही जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨੇਤਰ। ये नेत्रों रोकी की करना है, नेत्री सतगुरु देखना। नेत्रों की पाबंदी है, ये नेत्रों मेरे हो हर तुम्हें जो तरी हर बिना वरना देखो। ये साडा तरीका है जोगी। ते करन ना सुने काहू की निंदा। कन्ना का विषय जिहड़ा शब्द है, शब्द के विषय तो कन्ना नूं रोकना। मेरे मोहन सरवणी ए ना सुनाए, हे मेरे दाता मेरे कन्ना दे विच सागत गीत नाद तुन गावत बोलत बोल अजाए, ए बोल मेरे कन्ना च ना पैण। सरवणी सुनना गुरदाऊं, क्योंकि सच्चे नाम नूं सुनने वास्ते पैदा कीते, तां शरीर नूं लाया है। नहीं तां बथेरियां बरमियां दे खड्डां हैगियां, कंन होई जी ने। फिर उन्हां बरमियां च सप रहिंदे ने, सप वड़दे ने, तेरियां कन्नां दे पिछे रस जांदा है, काम वासना सप दे फराटियां दी मार दी तरह अंदर मन सावधान हो जाता है। तो फिर तो बरमी है, कंन थोड़ी होंदे ने। इहनूं निग्रह कराए, ये इस तरह करदे है जीव नूं, अखां नूं, ये सारे ज्ञान इंद्रियां नूं निग्रह करे। फिर जाप तप संजम भीखा करे। तुसीं झूठा बढ़ के मंगदे फिरदे हो, परमात्मा तो जप तप की भिख्या मंगो। जप तप का बन वेलड़ा जे तरन वेलड़ा। इस करके महाराज साहब कहते ये तरीका है तरन का। जप तप संजम भीखा करे, बोले ईश्वर सतस्वरूप परम तंत में वेखना। हाँ, ये पंक्ति जी बड़मूली महाराज ने यह कही, पुण्य दान का करे शरीर सो गृह गंगा करे। बोले ईश्वर सतस्वरूप परम तंत में वेखना। रूप कहते दृष्टि वो है भी अपना जिहड़ा शरीर है ਇਹਦੇ द्वारा पुण्य ते दान करना। पुण्य ते दान दोने वखरे वखरे ने। ते पुण्य हुंदा पुरबां दे समय करना, जिवें मस्या है, संग्रांद है, गुरपुरब है, विशेष करके पदार्थ लियाना वो है पुण्य। दान जिहड़ा नित्य आके जो सरिया वो आके महाराज जी भेंट कर दिता, कथा कीर्तन वाले नूं भेंट कर दिता, ये दान है, वो पुण्य है।
गुण विशेष होता है, दान सुते सिद्ध होता है। इस करके संस्कृत की सुरती भी है, हस्तो पवित्रं यदि दान पुण्यम, हत्थां की पवित्रता उदों होएगी जदों इन्हां हत्थां दे नाल दान किया जाएगा, पुण्य किया जाएगा। नहीं हत्थां की मलीनता जिहड़ी पापां करके लगी है वो दूर नहीं होएगी। इस करके कहा है हस्तो पवित्रं यदि दान पुण्यम, पादो पवित्रं यदि तीर्थ यात्रा। पैर उदों पवित्र होंगे जदों गुरु धामां की यात्रा, तीर्थ यात्रा, सतसंगत की यात्रा, गुरु साहब के चरणों च आउण की यात्रा। पाव सुहावे जाओ तो धिर जुलदे, शीश सुहावा चरनी, मुख सुहावा जा तो जस गावे, जियो पैर तो सरनी। ये पवित्र पादो पवित्रं यदि तीर्थ यात्रा, मुख्यम पवित्रं यदि राम नामं। मुख पवित्र ता होएगा, कबीर सो मुख धन है, क्या मुख कही है राम। ये पवित्र होएगा। मुख्यम पवित्रं यदि राम नामं, हृदय पवित्रं यदि ब्रह्म निष्ठा। हृदय पवित्र होएगा जो ब्रह्म का निष्ठा हो जाए। तो इस करके कहा है कि महाराज साहब कहते सो गिरी जो निग्रह करे, जब तक संयम पीठा करे, पुण्य दान का करे श्री सो गिरी गंगा का। नहीं मेरे गृहस्थी सिख नू गंगा जान की लोड़ नहीं, तो गंगा खुद ही बन जाएगी, इन्ना पवित्र हो जाए। तो इस करके महाराज साहब जी ने जो ये सिद्धांत रखा, भाई गुरदास साहब जी ने इनू अपनी उस बाणी विच, भाई साहब की बाणी नू 3 पक्षों तो सत्कार मिलिया हुआ। तुसीं अपनी बोली च अवार्ड कहते जी, उन्होंने फलाना ने 2 अवार्ड मिले, 3 अवार्ड, भाई गुरदास को 3 अवार्ड मिले हुए, 3 वर मिले हुए न, 3 ढंगां दा सत्कार प्राप्त है भाई साहब नूं। पहला सत्कार जो बाणी गुरदास की, ये महाराज के बचन है, गुर महिमा भारी सिखी प्राप्त पठे ते इमले हो विचारे। जिहड़ा भाई गुरदास जी तेरी रचना नूं विचारेगा, सिखी उन्होंने प्राप्त होएगी, नहीं सिखी च अधूरा रहेगा सिख। ये अवार्ड मिलेगा भाई साहब। दूसरा सिखा का पुरातन सही रूप रहतनामा, जो गुरु नानक तो गुरु 6वें पातशाह तक जो अखी वेख्या हंडाया, 4 गुरुओं की संगत की, सिखा का रहतनामा भाई गुरदास साहब जी की बाणी, पुरातन रहतनामा। क्यों जो अमृतधारी खालसा हो गया, फिर रहतनामे बखरे गुरसिखा के मिलणगे। तुहानूं 5 किस्म के रहतनामे मिलते हैं। भाई दया सिंह का रहतनामा, भाई देसा सिंह का रहतनामा है, भाई चौपा सिंह का रहतनामा है। वो जो गुरु ने कहा उन्होंने अपने काव्य रचना कह दिता। तो इस करके महाराज साहब कहते भाई ये रहतनामा है सिखां दा, वो रहतनामा है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे च रहत है, सिख नूं दसी होई, उन्होंने चंगी तरह खुलासा किया गया। ते तीसरा वर मिलिया कि भाई साहब तुहाडी रचना पूंजी का काम करेगी। गुरबाणी के सिद्धांतां दे जिंदरियां नूं, पूंजी का आकार छोटा हुंदा है, जिंदे का आकार बड़ा हुंदा है। खजानियां नूं लगे हुए जिंदरे वो पूंजियां तो बिना नहीं खुलते। ये रूहानियत का खजाना है। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, ਇਹਦੀ चाबी जड़ी आ भाई गुरदास जी नूं फड़ा दित्ती। महाराज कहंदे भाई गुरदास तेरी रचना नूं ये मान प्राप्त होएगा कि गुरबाणी की पूंजी बाणी जो भाई गुरदास नूं। ये 3 तरह का सत्कार भाई साहब जी की रचना नूं प्राप्त है। ते भाई साहब जी फिर हुण गुरसिੱਖੀ दी पूरी बनतर एक शब्द में गुंथन कर देते। गुंदे पैर जिवें माली सूझवान सुगंधी वाले फुलों का हार तैयार कर दिंदा है जां गुलदस्ता तैयार कर दिंदा है, ते भाई साहब ने विचारों का गुलदस्ता तैयार किया है जिहदे विच अपना जीवन है, मेरा जीवन, तुहाडा जीवन।
इसनूं समझण दी लोड़ है। महाराज साहब जी ने जो चौथे जामे दे विच अमृत वचन किया, गुर सतगुर का जो सिख अखाए। कोई नहीं बच्चे भी इनू भाई संभाल के रखा करो बीबियो, बच्चे नूं ज्ञान नहीं हुंदा। कि जसवंत सिंह जी थानू धान खेचड़ी होगी, मैं बीबियां नूं इत्थे ही कथा रोक के एक गल सुनाउणा, ये आप समझिया करनगे अज तो बाद। लो जी आह कथा आवाज सुन लो जी मैं शुरू की है बीबी, हुण तुसीं सुन लो जिन्हां दे छोटे छोटे न्याणे हैं। ये कले थोड़े नहीं, असीं भी न्याणे पाले, न्याणिਆਂ ਦੇ न्याणे भी होएगा। ये ग्रंथां दे विच एक गल लिखी हो, एक शख्स अखां तो अन्ना होया, फकीर सी, अखां तो अन्ना होया। जब उन्होंने बड़ियां शक्तियां प्राप्त हो गई तो उन्होंने रब दे अगे एक गिला किया, कहता रबा मैं जमदा अन्ना जमया ते दो दो अखां सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, तू मैनू एको ही दे दिंदा, मैं तेरा संसार तो देख लेंदा, तू मैनू एक भी नहीं दिता, तू मेरे नाल इंसाफ नहीं किया, होरां नूं दो दो ते मैनू एक भी नहीं दित्ती। परमेश्वर ने कहा भी ये मेरा तो कसूर है नहीं, मैं बेइंसाफी करदे नहीं किसी नाल, ये खुद तेरी अपने आप नाल तेरी बेइंसाफी है, मेरी थोड़ी। कि दद्दा दोष ना देओ किसे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दी जाए वर्जन, क्यों दोष देना है? तेरी फकीरी प्रमाण है, शरीर त्याग गया, आत्मा से तो अखा है नहीं, आत्मा नूं अखां चाहिदियां नहीं, आत्मा दे कोल वैराग विवेक दे नेत्र न, अंधे ए ना आख्यन जिन मुख लोएण ना है, अंधे सही जा नानका जे खसमों कोथे जा। तू अंदर तो सजाखिया तू क्यों गला करदा है? कहंदा नहीं बाहरले भी चाहिए सी मैनूं, जो होरां नूं दित्ते। कहंदे फिर इहदे च तेरे कर्म दा दोष ये है, पिछले जन्म दे विच जदों तू बचपन दे विच सी, बच्चों नाल खेडदियां खेडदियां अक दे उत्तों टिड्डा लाया ते सूल लैके बड़े आराम दे नाल उहदियां अखां च सूला मार मार के टिड्डे नूं अखां तो अन्निया कीता। फिर उहदे खंभां दे विच सूल गड़ के अन्ना करके उहदी भमीरी बना के घुमाई। इस तरह तू बड़ा खुश होया, भमीरी घुमदी देख के न्याणिਆਂ ਨੂੰ घुमदियां चीज़ां जिहड़ियां चंगियां लगदियां। कहते फिर हुण तेरा कर्म बन गया ते भमीरी वांगू सारा जीवन तू भी हुण अन्ना होके घूमिया, ये तेरा कर्म फल भुगताया। फकीर बोलिया, कहन लगा करते पुरख ये गल तो मेरे समझ आ गई, मेरे कर्म का फल है, पर मैनू इत्थे भी कुछ एक शंका है कि कहते जो बच्चा हुंदा है, बच्चे को तो ज्ञान ही नहीं हुंदा भी यह पुण्य और पाप है, वह अग च भी हथ पा सकता है। बच्चे को ज्ञान नहीं हुंदा भी अग फूक दो, वो सप नूं हथ पा लैंदा है, ज्ञान नहीं हुंदा भी डंग मार दो। चंचल मत वारक वपरे की सर्प अगन कर ले। तो न्याणे दे कीते हुए दोष नूं एडा वड्डी सजा दे दी, मेरा बचपन सी मैनू क्यों अखां तो अन्ना कीता है? कहते भी कर्म तो कर्म है। कहते महाराज जे मेरी तपस्या, मेरी फकीरी, मेरा जब तक तेनों परवान है तो मैं वास्ता पा के कहना, तो मैं तो अन्नेपन का दुख जिहड़ा हंडा लिया जिंदगी, मैं हुण बाकी दे संसार वास्ते तेनों बेनती करदा कि 5 साल तक बच्चे दे गुनाह माफ कर दे। 5 साल तक बच्चा कुछ भी करे उन्हें पाप ना लगे। परमेश्वर ने क्या ठीक है, मैं एक भगत के कहने तो जुग बदल दिता सी, ये तो निज मैं छोटा जा बदलिया। पर गल ये है ये जिहड़ा पाप होया ये उहदा बदला तो देना पऊगा ना। इस करके करते पुरख ने
धर्मराज ने हुक्म किया, बीबी हुण ध्यान नाल सुणियो कोई गल, हुक्म किया भी 5 साल तक जो बच्चा पाप करे ਉਹਦਾ पाप बच्चे नूं ना लगे। चित्रगुप्ता नूं कह दे अपने नौकरां नूं बच्चे दे खाते 'च नहीं पाउणा, ते पाउणा किहदे खाते 'च है? मां दे खाते 'च पा दे ते प्यो दे खाते 'च पा दे। 5 साल तक बच्चा जो भी पाप करूगा ਉਹਦਾ पाप मां नूं लगदा है जां प्यो नूं लगदा है। इस करके बीबियो अज तो बाद जे फिर भी तुसीं हुण तक तो चलो तुहानूं भी नहीं सी पता, 5 साल तक थोड़े नियाणिਆਂ ਦਾ पाप तुहानूं लगना जे नहीं संभोगे। जे 19-21 कोई गल करदा है तो एकल प्रबंधकां नूं जिवें भाई जसवंत सिंह ने बच्चे नूं संभालिया तो चलो कोई बहुती वड्डी गल तो है नहीं सी ये, पर फिर भी गुरु घर की मर्यादा के अनुसार तो बच्चे सबनों प्यारे न। तो ये थोड़ा जिहा कमेटी वाले ना वो उकड़ नहीं कह सकते थानू जिवें मैं कह सकदा, ये भी गया क्योंकि कई तरह के कारण है। मैं तो एक तो जसवंत सिंह जी एक प्रधान ने कहा बीबी नूं भी वो बच्चा इस तरह ही करता सी, कहता बीबी तुसीं बच्चे संभालो। वो कहती है भी तुसीं प्रधानगी काहदे लई लई है, असीं रोज़ सामभदे हां, एक दिन तुसीं सामभो साडे न्याणे। ये तो इत्थे खड़े ने लोग भी घर से असीं अक्के पे हैं, एक दिन कमेटी वाले सामभण न्याणे साडे, तुसीं कमेटी वाले मैंबर क्यों बने प्रधान? नहीं भाई इन्हां दी जिम्मेवारी इन्हां नूं निभाउण दिओ। हाँ जिहड़ी विचार चलदी सी भाई गुरदास ने कल नूं चुकी, गुरु रामदास महाराज के उस शब्द का टीका कर दिता। महाराज ने कहा सी गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठार नाम त्यागे, उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरनावे। भाई साहब ने कलम चुकी, लिख दिता पिछल राती जागना नाम दान इशनान रड़ाए। सौखे तरीके पिछल राती की है, पहर रात रहिंदी, सवा पहर रात रहिंदी उठना। जिन्हां दे ड्यूटियां ही रात नूं करदे ने उन्हां ते नहीं ये गल, उन्हां दी मजबूरी है। पर समुचे रूप विच पिछल राती जागना नाम दान इशनान रड़ाए। एक तो नाम जपना है, इशनान करना है, एकाग्रचित होके ये मनुख के शरीर तो ये काम लेना है ताकि मुक्ति ये मिल जाए। गुरु वाले बन के ऐसा करना। सतगुर बाजों गुरु नहीं कोई नगुरे का है नाम करना। पिछल राती जागना नाम दान, समय से दान भी करना है, नाम जपना है, दान करना है। पिछल राती जागना नाम दान इशनान दड़ाए। अगली तो कहती है मिठा बोलन, किसी को कौड़ा वचन नहीं बोलना। फिका बोल विगुचना सुन मूर्ख मन आ जान। मिठा बोलन, निव चलन, हर एक गुरसिख के अगे झुकना है, नीवा होकर रहना, हैंकड़ नहीं दिखानी किसी भी रुतबे की, कोई भी रुतबा बड़े तो बड़ा हो। मिठा बोलन, निव चलन, हथों दे के भला। आसान नहीं करना, किसी गरीब नूं मदद की है, हथों दे के भला। पिछल राती जागना नाम दान इशनान दड़ाए। मिठा बोल निव चलन, हथों दे के भला मनाए। थोड़ा सबना खावना, थोड़ा बोलन गुरमत पाए। थोड़ा सोना अल्पहार सुलभसी निद्रा, खाना भी थोड़ा, जिहड़ा बहुता खांदा सौंगे भी ज़्यादा। थोड़ा सबना खावना, थोड़ा बोलना, एवरी गूंगे होके बह जाओ, एवरी भी बहुता बोलन चखण होए। थोड़ा सबना खावना, थोड़ा बोलन गुरमत पाए। काल खाए सुकिरत करे, धर्म की किरत करनी। रोजी रोटी जिहड़ी है धर्म के अनुसार कमाउणी, ਉਹਦੇ ਚ कोई बेईमानी का पैसा ना। सुकिरत करनी, इस करके भी हथों दे के भला मनाउणा है। धर्म की सुकिरत करनी है। साध संगत मिल गाव दे, फिर साध संगत कदे नहीं गृहस्थी ने छड्डनी है। भाई गुरदास ने पाबंदी लाई जा सकती। रात देह नित चल चल जाए, संगत रात में कट्ठी होंदी है, रात में जाना, दिन में कट्ठी है, दिन में जाना, पर संगत की जान तो आलस नहीं करनी। रात देह नित चल चल। अगली गल है जी तो असीं कमज़ोर हो गए,
ऊपर तो जिन्ना मर्जी रौला पाई जाओ जी, सिक्खी कमजोर होगी, कमजोर हुई किथे आ, वो तो जड़ तो फड़ो दी। शब्द सुरत का जिहड़ा अभ्यास सी, ये सानू दत्ता सी गुरु ने, इहदा मेल करना ये साडे ते पाबंदी है। शब्द सुरत परचा करे, सतगुर परचे मन परचाए, आसा विच निराश बुलाए। ये पूरी पौड़ी गुरसिੱਖੀ सिद्धांत के उत्ते है, जिहड़ी गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश की सी, और भाई गुरदास साहब जी ने जोगियां नूं मूँह तोड़ में जवाब दिते। ये तुसीं गृहस्थ नूं माड़ा कह रहे हो, ये महाराज साहब भाई गुरदास कहते न, कहते जिस तरह 7 समुद्रां दे विच नदियां नालियां दी समुद्र नूं बड़ा कहते, जैसे सर सरता सकल में समुद्र बड़ो, वो बड़ा है समुद्र सारियां। एक राजे ने पूछा सी अपने वजीरां नूं, मंत्रियां नूं, आखे दसो भी समुद्र बड़ा क्यों है? किसी ने कहा जी उहदे च पानी ज्यादा है। वो कहंदे नहीं है पानी, पर मेरे सवाल का जवाब, आखे जी उहदे च पाड़ बहुत बड़ा है, उहदे जिन्ना पाड़ नहीं किसी नहीं। आखे जी डूंगा बहुत ज्यादा है, एक ने कहा। वो कहंदा वो कहते जी उहदे च हीरे बने होंदे ने, कहंदा नहीं, मेरे सवाल का उत्तर नहीं है। कहंदे हजूर फिर तुसीं दसो। कहंदा भी समुद्र इस करके बड़ा है, 999 नदियां इहदे च पैंदियां न, ये कदे उछलदा नहीं। समुद्र दे विच बड़वा अग्नि नूं फूकी जांदी है, पानी नूं, ये घटदा नहीं। असल विच बड़ा वो हुंदा है जिहदे च बाध ते घाट दोने गल्लां ना होण, ते एक परमेश्वर है जिहड़ा वाधा घटदा नहीं, ते समुद्र दे नाल तुलना दित्ती जांदी है। ना बाध है ना घाट, जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा है, जिमी जमान के विखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है ना घाट बाढ़ होत है, घटदा बढ़दा नहीं, एक रस रहने वाला है। सो इस करके भाई गुरदास ने कहा, जैसे सर सरता सकल में समुद्र बेडो, मेर में समेर बड़ो जगत बखान है, समेर पर्व सारियां तो बड़ा है। तरवर विखे जैसे चंदन विरख बड़ो, धात में कनक अत उत्तम के मान है, पंछियन में हंस मृगराज में सारतूल, रागन में श्री राग पार्श बखान है, ज्ञानन में ज्ञान और ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। पर जे ये अपने निजम गृहस्थी उकन बना लवे जो गुरबाणी में लिखी है, इस करके सीधा मूँह तोड़मा जवाब दिता। और महाराज साहब ने कहा, तुसीं किरत करन वालियां लोकां नूं जोगी बना के एक तो देश का नुकसान किया है, दूसरा ये गरीब देश के अपने आप का भार उन्हां ते पा दिता है। जे घर बार छड्डिया जंगल च खाओ तुसीं बिरछ जाओ ही ना उत्थे, नहीं तो फिर धर्म की किरत कर। संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले फौज चों आके अपनी तनख्वाह दे विच गुजारा करते रहे, लंगर च प्रशादा नहीं सी सकते, हालांकि गुरु का तो हुक्म है लंगर प्रशादा छको, पर उन्होंने भावना सी कि मेरी तनख्वाह दे विच उन्ना राशन लिया के रोटी अपनी पकाउणी ते गफा छक लेना, सेवादारों ने बाबा भगवान सिंह जी ने बना देना। ते खेती कर करके लंगर चलाया, ते रेरू साहब गुरुद्वारे रामपुर जमीन बधाई गुरु करती, अगराइयां करके लंगर चलाने औखे नहीं, खेती करके आप लंगर चलाना बड़ा औखा है। वो महापुरखा ने कर दिखाया। कहते गुरु नानक का घर है। मैं अपने विचारों समाप्ति करना हाँ, इत्थे विश्राम देना। महाराजा भुपिंदर सिंह आया, सादे किन्ने सी महापुरुष, वो उस वेले हत्थ वाले गंडासे होंदे सी, आ दुनिया मशीनां नहीं छे चलियां जे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਤਰਾ कर रहे ने, दात होंदे सी बड़े बड़े ऐ चीर रहे ने। ਉਹ महाराजा भुपिंदर अवला वाले नाल आके कहंदा, बाबा भुपिंदर सिंह कहंदा, बाबा भी संतां दे दर्शन करने हैं। संत किथे ने? कहंदे भाई दर्शन करन योग तां ਉਹ सामने है गुरु ग्रंथ साहब, उत्थे जा दर्शन कर लै, संत भी मिल जू तेन, उत्थे जा, उत्थे गुरु साहब संतां दा संत है, उत्थे कर दर्शन। पैर धोए अंदर चलिया गया, बैठा रहा। संत पंच नाना करके अंदर आके
महाराज के तावे को मुड़ के देखा, सेवादार नूं कहंदा जी संत नहीं आए। कहंदे जी आ जिहड़े चौर करदे ने ये संत ने। कहंदे ये तां उत्थे डंगरां नूं पट्ठे पा रिहा सी। कहंदे फिर यही है संत इत्थे तां। कहंदे बाबा अतर सिंह कहना है पहली बार मिलिया सी। नमस्कार कर दित्ती। कहंदा तुहाडे जप नूं तप नूं तुहाडे त्याग नूं ते मैं तुहाडी करनी नूं नमस्कार करदा। इस करके करनी दा जीवन है। सो आओ गुरमुख प्यारे भाई नरमल सिंह जी ज्ञानी साहब, शायद उन्होंने टाइम हुण मैनूं लगदा है कि उन्होंने आप जी निहाल करना है। दास नूं आग्या बख्शो, अगे गुरमुखां नूं जिस प्रकार समा दिता है ते आप सारियां संतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु कृपा करे, दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत ना काट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।